नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज चूक गए तो आखिर क्यों लिखा हमने, क्या नवग्रह इसका संकेत दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए मेरे मित्रों। थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ी गले की आवाज को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। क्या है मेरे मित्रों कि आज चंद्रदेव अष्टम भाव में है, सॉरी 12th भाव में है। केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो हमारे मेन चैनल पर आप देख सकते हैं। केतु जब मघा नक्षत्र में आता है तो ऐसे में व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो उन चीजों को प्राप्त करने की होती है जो उसके सपने होते हैं। और यहाँ पर चंद्र आज केतु के साथ रहेंगे, बुध और राहु और मंगल की दृष्टि उन पर रहेगी। तो आज कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकती है कि यार आपने कोई फैसला ले लिया और बाद में आपको लगे कि यार उससे यार कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, या फिर मैंने यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या फिर कुछ इस तरह की फीलिंग कि यार मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए था। मतलब एक तरीके से आज मन थोड़ा सा गहराई में जाने वाला रहेगा। आपको बार बार लगेगा कि यार मुझे अपने आप को थोड़ा सा और समय देना चाहिए। और वो चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे घर हो, चाहे समाज, सब में आपकी कुछ फीलिंग्स कुछ इस तरह की हो सकती है कि यार मुझको और समय देना चाहिए। देखिए, केतु विरक्ति का कारक ग्रह है, लेकिन 12th हाउस में ये मोक्ष का कारक बनता है। मोक्ष कौन सा, इसको समझिए। ये अपने नक्षत्र में आ गया है, यानी कि पूर्वजों का आशीर्वाद, पूर्वजों की परंपराएं, सिंहासन मघा नक्षत्र का जो है वो एक साइन है। तो आपकी इच्छाएं आज कुछ इस तरह की होंगी कि यार मुझे अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करना चाहिए। मुझे अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, या फिर अपनी परंपराओं से जुड़ करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। अचानक कुछ बातें आपको अंदर से समझ आने लगेंगी जो शायद आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, या फिर जिनमें आप क्लियरिटी महसूस नहीं कर पा रहे थे। अकेले रहने का मन कर सकता है, पुरानी बातों पर सोचने का आपका मन हो सकता है। पूर्व में कोई आपने फैसला लिया था किसी भी तरह का, तो उस पर एक बार फिर से विचार हो सकता है, क्या मैंने उस वक्त जो फैसला लिया था वो सही था। और किसी सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जो शायद आप पहले नहीं कर पाए थे। होता है ना मेरे मित्रों, कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। अब वो चाहे समाज की वजह से हो, चाहे पारिवारिक दबाव हम पर रहा हो, या फिर कुछ इस तरह की परिस्थितियां रही हो कि हम यार अपनी गलती होते हुए भी उसको हमने अपनी गलती नहीं माना, लेकिन अब समझ आ रहा है कि यार हाँ गलती हुई थी, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। आज बाहर नहीं, अंदर का काम जो है वो कुछ ज्यादा हो रहा है। रिश्तों में आज थोड़ा सा सीरियसनेस रहेगी। छोटी छोटी सी बातें जो है वो मन को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार इन्होंने मुझे ऐसी बात क्यों कही, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि यार इन्होंने मुझे ये बात कही तो कितनी बड़ी बात कह दी, यार ये मेरा कितना सम्मान करते हैं। मतलब आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात आपकी दिल की गहराइयों में उतर गई और कौन सी बात आपको कहा चुभती हुई सी फील हुई। तो इन चीजों के बीच आज आपको बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर कोई भी चीज कहीं पर कुछ आपको कंफ्यूजन जैसी लगती है तो उसको क्लियर कर लीजिए, उसको आगे मत बढ़ाइए मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव आपसे यही कह रहे हैं, एकादश के भाव के स्वामी 12th हाउस में जा रहे हैं, तो वे ये कह रहे हैं कि आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको मन को क्लियर करना हो। कितने लोग, अच्छा आप लोग बताइए, राशिफल आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हैं जो रोजाना सुनते हैं। अब लोग खुद से पूछिए, आज खुद से बताइए कितने लोग हैं जो खुद में अपने आप से क्लियर हैं। मैं मानता हूं आप अपने तर्कों से, वितर्कों से, अपने बुद्धि बल के आधार पर, अपने पराक्रम के आधार पर, अपनी कार्यशैली के आधार पर बहुत सारे लोगों को संतुष्ट कर देते होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भैया आप संतुष्ट नहीं कर पाते, आप अपने कर्म का भी पूरी तरीके से, अपने कर्तव्य का भी पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं मेरे मित्रों, अपनी राय हमें बताइएगा अपने नाम सहित, जो खुद में खुद से सेटिस्फाई हैं कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आज यही दिन है मेरे मित्र, खुद को संभाल लेते हैं, खुद से बातें कर लेते हैं और खुद को सही कर लेते हैं, तो प्रकृति आपको मौका दे रही है आगे बढ़ने का। बेचैनी कहाँ है? यदि हमसे गलती हो रही है, हमको पता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही तो है, लेकिन वो और भी हम बेटर कर सकते हैं, या फिर जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो कमी है, लेकिन समाज की मांग है हम करते जा रहे हैं, या फिर परिस्थिति की मांग है हम करते जा रहे हैं। नहीं मेरे मित्रों, थोड़ा सा दूसरों से अलग हट करके चलिए। अपनी आत्मा के अनुरूप आप अगर कार्य करते हैं तो केतु और चंद्र की है युति
आपको जीवन में वो सब दिला सकती है जो आप चाहते हैं। तभी हमने कहा कि आज चूक गए तो क्या चूक गए, यही बात कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, हम जो करने वाले हैं वो सही करने वाले हैं या नहीं, और जो उसका रिजल्ट होगा वो हमारे इसी कर्म पर मेरे मित्रों आधारित होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन कर्म कैसे हो, क्या इस पर कभी आपने गौर किया है मेरे मित्रों? तो आज सबसे ज्यादा गौर करने की आवश्यकता इसी चीज पर है कि हमारे कर्म कैसे हो। क्योंकि केतु का जो सिंहासन वाला सीन हमने आपको बताया है, केतु जब मघा नक्षत्र में जाते हैं, मघा नक्षत्र राशि ठाट बाट का प्रतीक है, और वहां पर केतु उस पर विराजमान हो रहे हैं। मैं अपने 18 साल बाद अपने नक्षत्र में केतु की आज वापसी हुई है 29 मार्च में। और सबसे बड़ी बात, सिंह राशि में, जिसका स्वामी क्या है, शेर। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? प्रतियोगिता की बात करते हैं तो संतान जो है प्रतियोगिता की तरफ बहुत अच्छे कदम आज बढ़ रहा है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए शुभ संकेत बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का ग्रुप डिस्कशन आपके जीवन में उन उलझनों को सुलझा सकता है जो शायद आप अकेले से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना मेरे मित्रों कि आपने पढ़ाई शुरू की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की और उसमें कुछ उलझन है, आप उसको खुद से सॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा। आपने कहा अपने दोस्तों को यार मेरे घर आ जाओ, या फिर यहाँ मिलते हैं, या थोड़ा सा डिस्कशन करना है जिससे कि कुछ चीजें हैं वो क्लियर हो जाए, और वहां जाते ही वो चीजें अपने आप क्लियर होने लगी। तो कुछ इस तरह की आज संकेत ग्रह गोचर के बन रहे हैं कि यदि आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ दूसरे के ज्ञान का सहारा लेते हैं, यानी कि जो आपका ज्ञान है वो अपने ग्रुप में आप देते हैं और ग्रुप का जो ज्ञान है वो आप खुद में समाहित करते हैं, तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर आज केतु देव की कृपा से बन रहे हैं। और वहीं राहु 6th हाउस में और मंगल 6th हाउस में होना ये बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो विरोधी आज एक्टिव रह सकते हैं लेकिन आप उन्हें समझ चुके हैं। देखिए, जब भी हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं, अगर हम उनकी चालों को समझ जाएं यार वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो हम पहले से ही उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन समाधान सोच लेते हैं। और चूंकि केतु के साथ चंद्रमा है, केतु राज सिंहासन पर विराजमान है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर का दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास आपके अंदर सॉल्यूशंस की भरमार दे रहा है। हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बस राह सीधी हो। तो शत्रुओं से आप कोई डरने वाले नहीं हैं, बल्कि स्मार्ट तरीके से उनको आज आप हैंडल कर पा रहे हैं। मेरे मित्रों, रिश्तों में हमने जैसा कि बताया एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पर कुछ दूरियां हो सकती हैं। आपको एक दूसरे को समझना है, आपको एक दूसरे को एक नए एंगल से देखना है। वो एंगल बुराई का नहीं, वो एंगल अच्छाई का होना चाहिए। इंसान है, इंसान में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें सब अच्छाइयां हों, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें सारी ही बुराइयां हों। कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छाइयां होंगी, तो हमें उन अच्छाइयों को देखना है। अब होता क्या है कि हम किसी की बुराई को तो देख लेते हैं लेकिन उसकी अच्छाई को नहीं देख पाते। अपने एक चीज सुनी होगी कि आदमी 10 अच्छे काम कर दे तो उसे इतनी प्रशंसा नहीं मिलती, अगर उससे एक भूल से कुछ गलती हो जाए तो बस उसी को याद रखते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें बुराई को इग्नोर करना है। इग्नोर करने का तरीका क्या होता है? ऐसा नहीं कि यार ये बुरा इंसान है, ना ना ना, इंसान कोई बुरा नहीं होता, उससे गलतीवश या फिर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, तो हमें उसे समझाना है कि यार आपसे इस तरह की कोई दिक्कत हो गई है, तो प्लीज आप आगे से ऐसा मत कीजिए। उसकी भावनाओं को, उसकी ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी, वरन उसके स्वाभिमान को बढ़ाना है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान है, गलती होती है, अब आगे से प्लीज आप मत करिए। और उसकी अच्छाई बताइए कि आप कितने अच्छे आदमी हो, आप कितना अच्छा काम करते हैं, आपने ये कितना अच्छा काम किया, आपने ये कितना अच्छा काम किया। उसके बाद जो आपने ये छोटी सी गलती की है, इसका जो असर है वो एक बड़ा असर हो सकता है। उसको जब आप समझाएंगे प्यार से, उसमें ये नहीं कि हम आपको नसीहत दे रहे हैं, नहीं, नसीहत देने वाले हम कौन होते हैं? हम मित्र हो सकते हैं, हम पति हो सकते हैं, हम पत्नी हो सकते हैं, हम रिश्तेदार हो सकते हैं। हमारा कर्तव्य हमें उनको सही रास्ते पर लाना है, ना कि उनको नीचा दिखाना। हमें हमेशा सबका सम्मान करना है, क्योंकि हमने क्या कहा, सब में कमियां होती हैं, सब में अच्छाइयां होती हैं। हमें अच्छाइयों पर ध्यान देना है। कमी है
उसको दबाना है, बाद में उनको समझाना है कि आप ही बताइए आपने ये जो किया है क्या आपकी नजर में ठीक है। वो कहेंगे नहीं, प्लीज ऐसे से आगे से ऐसा मत कीजिए, हम कुछ नहीं कह रहे, हो गया सो हो गया, उसको याद भी मत दिलाइए। उस व्यक्ति को लगेगा यार मेरा व्यक्ति कितना अच्छा है, मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझको कितने प्यार से समझाया। और ये पति पत्नी के रिश्ते में मेरे मित्रों सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं कहता हूं ज्योतिष एक अलग रख दीजिए, उसके बावजूद आप इस तरह का अपने जीवन में एक प्रयोग करके देखें मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि आधी उलझने इसी चीज से दूर हो जाएंगी। हमें अच्छाइयों को देखना है, अच्छाइयों को सीखना है, बुराइयों को निकालना है, लेकिन कैसे? उसकी ईगो को बिना ठेस पहुंचाए उसके जीवन में नई रोशनी लानी है मेरे मित्रों। और केतु का भी यही संकेत है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रेम संबंध, प्रेम संबंध में आज स्थिति अच्छी है। प्रेम संबंधों को लेकर के स्मार्टनेस आ रही है। अब स्मार्टनेस वो नहीं कि काम में स्मार्टनेस, नहीं, स्मार्टनेस किस तरीके की, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, हमारी प्रेमिका हैं, उनकी भावनाएं आज हमसे मेल खा रही हैं, लेकिन इस मेल के अंदर थोड़ा सा ठहराव सा कहीं महसूस हो रहा है। कैसा ठहराव? यही आपको ध्यान रखना है। हमने कहा आज चूक गए तो ये जो वो चीज है ना, वो यहीं पर आपको बताने वाले हैं। कई चीजों में हमने बताया, क्योंकि कई चीजों में ये चीज आज दिखाई दे रही है। क्या? सपोज कीजिए आपके लव पार्टनर ने आपको कहा कि आज शाम को मिलते हैं, कहीं चलेंगे घूमने के लिए। ठीक है भाई, घूमने के लिए चलेंगे, आपने टाइम वगैरह सेट किया और आप एंड टाइम पर भूल गए, या फिर कोई काम आपके पास आ गया, या फिर बॉस ने कह दिया कि आज 1 घंटा बाद जाना है। कहीं किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है। अब ऐसे में आप बॉस को तो मना नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं बताइए? अब अपनी प्रेमिका को मना करेंगे, अपने साथी को मना करेंगे, अपने प्रेमी को मना करेंगे, तो हो सकता है वो पहले से प्रोग्राम बना करके आए हों, उनका मन मायूस हो जाए, यार बताओ मुझे टाइम दिया था, मैं तैयार होकर के आया हूँ और ये आ ही नहीं रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको कहना है यार थोड़ा देर आप वेट कीजिए, हम थोड़ा देर बाद आ रहे हैं, आपके लिए हमने कुछ प्लान किया है। अगर आप कह देंगे 1 घंटे बाद आते हैं, तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात होगी, हो सकता है कि वो 1 घंटे आपका इंतजार करें, हो सकता है कि ना करें, हो सकता है आपसे उनको कुछ नाराजगी हो जाएगी, यार टाइम नहीं, नहीं ऐसे मत कीजिए। यहाँ पे आपको स्मार्टनेस दिखानी है। क्या? हमने आपके लिए विशेष प्लान किया है, आप वहां जहां भी आपका मिलने का प्रोग्राम था वहां पर जाकर के बैठिए, थोड़ी देर बाद हम आते हैं। अब आप चाहे 1.5 घंटा भी बैठाएंगे तो उनके मन में एक चीज रहेगी कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, कोई विशेष प्लान किया है। विशेष प्लान क्या किया है वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड आज केतु और चंद्र एक साथ है। हो सकता है आप कुछ उनकी ऐसी चीज जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो अपने साथ लेकर के आए, कुछ भी, वो आपके विवेक पर है। क्योंकि चंद्र और केतु का जो ये युति संबंध है आज एक बहुत आकर्षक आपको आइडियाज दे सकता है। जब मिलेंगे उनको, जब आप वो चीज भेंट करेंगे, या जो भी उनकी वो इच्छा है जो आपको पता है, जो आप उनको तो पता है कि वो उनकी इच्छा है और आप वो इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो इच्छा जो उनकी पूर्ण होने वाली है। उनको पता है कि मिलने आने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है, बात होने वाली है। तो यहाँ पर आपका प्रेम मेरे मित्रों आज और ज्यादा गहरा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का सा जब चंद्र और केतु की युति होती है और राहु की उस पर दृष्टि बढ़ती है, तो यह ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग बताया गया। तो दिमाग में एक साथ कई चीजें चल सकती हैं, आपको इससे दूर रहना है। आपको एक टाइम पर एक ही चीज पर विचार करना है। वो चीज क्या होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो आप ही सोच सकते हैं। वो चाहे करियर हो, चाहे घर हो, चाहे एक दूसरे में बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। शांत स्वभाव से अपने काम को करना है। अलग अलग तरह की सिचुएशंस हो सकती है, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन आपको फोकस उसी चीज पर देना है जो उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों के बारे में आपको नंबर प्रायोरिटी फिक्स कर देनी है, पहले इसके बारे में, फिर उसके बारे में, फिर उसके बारे में। यदि आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क अपनाएंगे तो केतु और चंद्र की युति यहाँ पर आपके लिए एक महाशुभ योग का निर्माण मेरे मित्रों करेगी। क्योंकि केतु अब देखिए, सिंहासन का मतलब क्या है? राजा जैसा व्यक्ति। राजा का कार्य क्या होता है? पूरी प्रजा को संभालना। अब वो बहुत सारी चीजों को एक साथ टैकल करेगा तो क्या होगा? कंफ्यूज होगा ना। राजा क्या करता है? एक एक चीज को नंबर बाय नंबर उसका सोल्यूशन निकालता है। आपको भी ऐसा ही करना है, और यही आपकी स्मार्ट वर्क आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कोई भी बात हो उस पर तुरंत रिएक्ट मत करो, सोच करके कदम उठाओ, सोच करके ही जवाब दो। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी। कुछ खर्च आपका अधिक हो सकता है, लेकिन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का संकेत भी यहां पर बन रहा है। तो अनावश्यक खर्चों को आपको अवॉइड करना है। कोई भी अनावश्यक खर्च
बिल्कुल मत करें। काम में थोड़ा स्लो आपको फील हो सकता है कि यार आज जो है वो काम थोड़ा स्लो फील से चल रहा है, आपने जो अपने सहयोगियों को जो काम दिया है वो शायद थोड़ा सा आज स्लो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप प्लानिंग भी बनाते रहेंगे, कोई बात नहीं, स्लो कर रहा है ना तो इस काम को इस तरीके से कराते हैं, स्मार्ट वर्क। स्लो चल रहा है काम, उनको आप जाकर के कहेंगे कि क्यों स्लो चल रहा है, तो वो थोड़ा ना मानेंगे स्लो चल रहा है, वो तो आपको कोई एक्सक्यूज दे सकते हैं। तो आपको उनको ऐसा कुछ फील कराना है कि यार आप जल्दी काम जल्दी कर लेते हो तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्लैपिंग आपकी कराई जा सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सब समझते हैं मेरे मित्रों। कन्या राशि के लोग बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। कन्या राशि बुध से प्रेरित राशि होती है और बुध बुद्धि का, रचनात्मकता का, गणनाओं का कारक कहा गया है। तो आज अंदर ही अंदर सोच करके कदम बढ़ाने का दिन है, क्योंकि आज बदलाव अंदर से दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। आज का दिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा है कि आप ओवर थिंकिंग न करें, खुद के साथ ईमानदार रहें, क्लियर डिसीजन लें और अपने अंदर कोई भी उलझन पैदा ना होने दें। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को शहद अर्पित करें। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।